यूपी में आखिरी 2 दौर के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत। मऊ में मोदी की रैली तो गोरखपुर में राहुल अखिलेश का साझा संबोधन। मऊ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश पर लगाया गुंडाराज का आरोप। कहा बीजेपी आई तो जेल में होंगे गुंडे और बाहुबली। लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप। वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है। पीएम ने लगाया त्रिशंकु विधानसभा की साजिश का आरोप। कहा सौदेबाजों को नहीं मिलेगा मौका। पीएम ने एसपी के साथ बीएसपी पर भी साधा निशाना। कहा बुआ भतीजे की सरकारों ने प्रदेश का किया बेड़ा गर्क। गोरखपुर में अखिलेश और राहुल की साझा रैली। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री को घेरा। गोरखपुर में अखिलेश ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। कहा बीजेपी के डीएनए में नफरत फैलाना है। बाहुबली वाली बात कह रहे हैं कि कोई कनप्पा था, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं। राहुल ने एक बार फिर लगाया प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप। कहा खोखले हो गए हैं पीएम के शब्द। गोरखपुर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। कहा प्रधानमंत्री ने बनाई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म। एक्ट्रेस भी मोदी, कैमरा भी मोदी। कौन सी पिक्चर बनाई? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। प्रधानमंत्री पर अखिलेश यादव का दनादन वार। देवरिया में बोले जल्दी बुलेट ट्रेन बनवाए मोदी, नहीं मिलेगा दूसरा चांस। हम तो कहते हैं यूपी में कब बुलेट ट्रेन आएगी ये भी बता दो आप। और अभी 3 साल में अगर नहीं बना पाए हो तो 2 साल में बननी नहीं है। यूपी के देवरिया में बिजली को लेकर बीजेपी पर अखिलेश का तंज। कहा तार छूकर देख लो करंट है या नहीं। हम तो कहते हैं गोरखपुर में जहां तुम्हें बिजली के तार दिखाई दें, जरा छू करके देख लो करंट आता है कि नहीं आता है। कुशीनगर में मायावती का मोदी और अमित शाह पर निशाना। प्रधानमंत्री और अमित शाह को बताया गुरु चेला। मैं इन दोनों गुरु और चेले से, खास तौर से प्रधानमंत्री और अमित शाह से ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही थी, उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बना दिया था? मायावती ने यूपी की अखिलेश सरकार को भी घेरा। कहा चुनाव के बाद वेंटिलेटर पर होगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी। कुछ कमी रह भी गई तो उसे फिर इनके खुद के चाचा शिवपाल यादव ही जरूर पूरा कर देंगे। गुंडाराज के सफाई के दावे को लेकर अमित शाह ने मायावती को घेरा। मुख्तार अंसारी के साथ फोटो को लेकर उठाए सवाल। ये कोई ना कोई रास्ता उसके बाद आपके प्रत्याशी तो आपकी जगह मुख्तार अंसारी की फोटो लेकर घूम रहे हैं। पीएम के खिलाफ जुबानी जंग पर राजनाथ सिंह की नसीहत। कहा प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद, अनियंत्रित भाषा का इस्तेमाल न हो। प्रधानमंत्री के बारे में भी असंयत शब्दों का प्रयोग करना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी में 5वें दौर का मतदान खत्म। 11 जिलों के 51 सीटों पर करीब 57% वोटरों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। अमेठी में रानी सिंह ने पति संजय सिंह के साथ डाला वोट। कांग्रेस उम्मीदवार हैं अमिता सिंह। अमेठी में संजय सिंह की पत्नी को चुनौती दे रही हैं पूर्व पत्नी। बीजेपी से उम्मीदवार हैं गरिमा सिंह। कहा जनता तय करेगी असली रानी कौन। बहराइच में मातम के बावजूद सारे घर वालों ने किया मतदान। वोट देने के बाद किया 75 साल के बुजुर्ग का दाह संस्कार। दिल्ली हाईकोर्ट से बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका। चुनाव प्रचार के लिए निचली अदालत से मिले, पेरोल पर लगाई रोक। बाहुबली अमर मणि के हत्या आरोपी बेटे अमन मणि को भी प्रचार के लिए पेरोल नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज की। कैंपस में गुंडागर्दी पर आवाज उठाने के बाद दिल्ली महिला आयोग पहुंची करगिल शहीद की बेटी। कहा फोन पर मिली बलात्कार की धमकी। Nobody, no matter who you are, no matter what association, organization you belong to, cannot threaten women with rape. That cannot happen.
दिल्ली महिला आयोग ने दर्ज की गुरमेहर कौर की शिकायत। अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एबीवीपी पर निशाना साधा। गुरमेहर ने एबीवीपी पर उठाए थे सवाल। सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे पिता को पाक ने नहीं जंग ने मारा। गुरमेहर के पोस्ट पर वीरेंद्र सहवाग ने भी दिया था जवाब। ट्वीट किया, मैंने नहीं, मेरे बैट ने 2 बार बनाई ट्रिपल सेंचुरी। गुरमेहर कौर के पोस्ट पर मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा की भी टिप्पणी, दाऊद से तुलना की। रामजस कॉलेज की कई छात्राओं ने आयसा और एसएफआई कार्यकर्ताओं पर लगाया अभद्रता का आरोप। एबीवीपी के समर्थन में डाली पोस्ट। रामजस विवाद को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जोरदार सियासत। एबीवीपी ने निकाला तिरंगा मार्च। डीयू विवाद पर जेएनयू में सॉलिडेरिटी डिबेट। वामपंथी छात्र संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान के बीकानेर में बिजली के निजीकरण के खिलाफ बवाल। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। 2 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा होंगे जाट। आरक्षण को लेकर तय होगी आगे की रणनीति। तेजस्वी पर राबड़ी देवी वाले बयान को लेकर बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी का पलटवार। कहा, 5 साल तक नहीं सीएम पद की वैकेंसी। जेल से रिहा किए गए अभय चौटाला समेत आईएनएलडी के 74 कार्यकर्ता। सतलुज यमुना पर प्रदर्शन के दौरान हुई थी गिरफ्तारी। व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी को जान से मारने की धमकी। बीजेपी नेताओं पर लगाया आरोप। दिल्ली में जनकपुरी के आम आदमी पार्टी विधायक राजेश ऋषि के भाई पर पड़ोसी से मारपीट और बदसलूकी का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बीएसएससी चेयरमैन सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ बिहार आईएएस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। राज्यपाल से की मुलाकात। सुधीर कुमार की गिरफ्तारी को लेकर नीतीश सरकार और आईएएस अधिकारी आमने सामने। सीएम का मौखिक आदेश लेने से इनकार। लखनऊ में यादव सिंह की पेशी के दौरान बवाल। निजी सुरक्षा कर्मियों ने की बदसलूकी तो वकीलों ने जमकर धोया। अरबों रुपए के घोटाले में फंसे यादव सिंह को लखनऊ कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। 3 दिन ईडी करेगी पूछताछ। सफदर नागौरी समेत सिमी के 11 आतंकियों को देशद्रोह केस में उम्र कैद। इंदौर की स्पेशल अदालत ने सजा सुनाई। 2008 में हुई थी गिरफ्तारी। निशानदेही पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप का हुआ था भंडापुर। 10 मार्च तक पुलिस रिमांड में रहेंगे आईसिस के 2 संदिग्ध। धमाकों की साजिश के आरोप में हुई है 2 सगे भाइयों की गिरफ्तारी। संदिग्ध वसीम की बीवी से भी पूछताछ करेगी गुजरात एटीएस। राजकोट के पास धमाके की साजिश तैयार कर रहे थे दोनों। दाऊद के गुर्गे पर राजकोट के कारोबारी की हत्या की सुपारी का आरोप। वारदात से पहले शिकंजे में शार्प शूटर। ऑडियो क्लिप से खुलासा। दिल्ली में मोबाइल चोरों के बड़े गैंग का पर्दाफाश। 1 करोड़ से ज्यादा के मोबाइल बरामद। मोबाइल चोरों के गैंग में एक इंजीनियर भी शामिल। चोरी के मोबाइल के फौरन बदले जाते थे IEMI नंबर। अभी तक सुलग रही है दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में लगी आग। 50 से ज्यादा दमकल गाड़ियों की ली जा चुकी है मदद। गाजियाबाद में NH-24 पर कार में लाश से हड़कंप। दिल्ली के रहने वाले थे दर्शन लाल। दिल्ली में 59 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद। फॉर्च्यूनर गाड़ी से पकड़े गए 500 और 1000 के पुराने नोट। 8 गिरफ्तार। पंजाब के कपूरथला में सड़क हादसे में 2 छात्राओं समेत 3 की मौत। ट्रक और 2 स्कूटर के बीच टक्कर में मौत। दिल्ली के करावल नगर में केबल कारोबारी पर बाइक सवारों ने की फायरिंग। खुद से कार चलाकर पहुंचे अस्पताल। जयपुर के वीआईटी कॉलेज हॉस्टल में पुल की दीवार ढहने से 35 छात्र घायल। 10 की हालत गंभीर। दिल्ली के सर्वोदय स्कूल में यौन शोषण केस में बढ़ा बवाल। स्कूल के बाहर अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। बिग बी के बंगले प्रतीक्षा के बाहर खड़ी कारों में आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कानपुर के स्टेडियम में दिल का दौरा पड़ने से क्रिकेटर की मौत। घर वालों ने लगाया देर से मदद मिलने का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान। करीब 1 लाख लीटर शराब पर चलवाया बुलडोजर। दिल्ली से सटे नोएडा में 10 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में 3 गिरफ्तार। घर में घुसकर महिला से मांगा था फोन नंबर। रिलायंस जियो से खुली जंग के लिए एयरटेल तैयार। कॉल SMS समेत देश भर में 1 अप्रैल से रोमिंग करने का ऐलान। मारुति सुजुकी ने बंद की अपनी कार रिट्स की बिक्री। अगले 10 साल तक मिलते रहेंगे कार के पार्ट्स। कार बाजार में बरकरार है मारुति सुजुकी का जलवा। देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों में से 8 मारुति की कारें ऑल्टो नंबर 1।
दिल्ली को दूसरे नंबर पर पछाड़कर मुंबई बना देश का सबसे अमीर शहर, 46,000 करोड़पति और 28 अरबपति। 50 रुपए प्रति तोले की गिरावट के साथ 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 30,125 रुपए। चांदी की कीमतों में भी इजाफा। 80 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 28,812 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 42 अंक गंवाकर 8,896 पर बंद। एक मार्च से नियमों में बदलाव करेंगे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक। 4 से ज्यादा नकद निकासी पर देना होगा 150 रुपए ट्रांजैक्शन चार्ज। 5 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचे एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में प्याज के दाम। स्टोरेज की किल्लत ने बढ़ाई परेशानी। डॉक्टरों को महंगे तोहफे देकर अपनी कंपनी की दवाएं लिखवाना अब नहीं होगा मुमकिन। 1000 रुपए से ज्यादा की गिफ्ट पर रोक लगेगी। ई कॉमर्स सेगमेंट में उतरा मोबाइल वॉलेट पेटीएम। लॉन्च किया पेटीएम मॉल। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से होगी टक्कर। देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी एचपीसीएल का अधिग्रहण कर सकती है ओएनजीसी। 44,000 करोड़ में डील होने की उम्मीद। नोकिया ने बाजार में फिर से उतारा अपना सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन 3310, एंड्रॉइड तकनीक से लैस। टीम इंडिया की हार के बाद हरभजन सिंह ने जताई पलटवार की उम्मीद। आज तक से बोले कंगारुओं को महंगा पड़ेगा विराट से पंगा। अप्रवासी और शरणार्थियों को लेकर अगले हफ्ते नया आदेश जारी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। पुराने आदेश पर अदालत ने सवाल उठाए। ट्रंप प्रशासन ने व्हाइट हाउस के कर्मचारियों पर शिकंजा कसा। जानकारी लीक करने के शक में मोबाइल फोन की चेकिंग। चीन के होटल में आग के मामले में 7 गिरफ्तार। पिछले हफ्ते नानचांग में हुई थी 10 लोगों की मौत। मेक्सिको में दुनिया के सबसे बड़े बुलडॉग वॉक का आयोजन। करीब 1000 कुत्तों ने हिस्सा लिया। ऑस्कर में चला फिल्म ला ला लैंड का जादू। झोली में आए 6 अवार्ड लेकिन नहीं बन सकी बेस्ट फिल्म। सोलर सिस्टम की धुरी शोध के लिए नासा की बड़ी तैयारी। अगले साल सूरज पर रिसर्च के लिए रोबोटिक सैटेलाइट भेजने का प्लान।